एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है बुधवार का और आज है मेरे 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का 18वां दिन। 17 दिन हो गया है डाइट प्लान, एक्सरसाइज सब कुछ शेयर करते हुए, और 17 दिन के अंदर बहुत लोगों को बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिल रहा है। मतलब 3-3 किलो वज़न सबका कम हो चुका है। जिनका कम हुआ है ना, उनका भी 2 किलो वज़न कम हुआ है। तो आप लोग भी एक बार कमेंट करिएगा कि किसका हो रहा है और इस जर्नी में कौन कौन लोग शामिल हैं। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन करते हैं कि दीदी ऐसे दीदी वैसे, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हाँ मतलब वेट मेरा कम हो रहा है कि नहीं, या फिर कपड़े जो है ढीले हो रहे हैं कि नहीं। तो कुछ रिस्पॉन्स आप लोग नहीं देते हैं। तो आज ना आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या है, कैसे है। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम था, नींबू पानी वगैरह पी लिए थे, हस्बैंड भी पी लिए थे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बना रही थी स्प्राउट। ये स्प्राउट ना हमेशा मैं शेयर करती हूँ ताकि जो लोग नए मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो लोग भी देख पाएँ कि मॉर्निंग के नाश्ते में क्या खाना है। क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं ना कि दीदी ऐसा कोई रेसिपी बता दीजिए जो मॉर्निंग के नाश्ते में ना मतलब वही खाएँ, ज़्यादा अलग चेंज ना करना पड़े। तो ये मैं स्प्राउट की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो कि अंकुरित मूंग दाल होता है और चना होता है। उसको थोड़ा सा बॉयल कर लेना है। फिर उसमें दही, टमाटर, प्याज, खीरा, मिर्ची, नींबू, थोड़ा सा जीरा पाउडर भुना हुआ, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा वाइट सॉल्ट, इतना सारा चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और ये ना चटपटा भी बहुत लगता है, खाने में टेस्टी भी बहुत लगता है, बनाना भी बहुत इजी है, फटाफट से बन जाता है। जिनके पास जो चीज़ नहीं है इसमें डालने के लिए वो चीज़ स्किप करे। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ डालना ही डालना है। मेरे पास भी नहीं था तो देखिए मैं स्किप कर दी थी। ऐसा नहीं था कि मैं सब कुछ डाली ही थी। तो आपके पास जो भी नहीं था, जो भी नहीं है वो स्किप कर दीजिएगा। लेकिन प्याज, टमाटर, खीरा अगर हो तो डालिए ज़रूर, दही डालिए ज़रूर, और पेट भर के इसको खाइए मॉर्निंग के नाश्ते में। इसमें आपको प्रोटीन मिल जाएगा, साथ में फाइबर मिल जाएगा। जितना प्रोटीन की ज़रूरत है उतना आपको मॉर्निंग के नाश्ते में और शाम के डिनर में, दोनों मिला के आपको उतना प्रोटीन की ज़रूरत आपको पूरी हो जाएगी। यहाँ पे जो है हस्बैंड का मैं लंच वगैरह बना के सब कुछ दे दी थी। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। उसके बाद मैं फ्रिज की सफाई करने लग गई थी, क्योंकि फ्रिज जो है ना वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो इसीलिए ना मैं आज ना फ्रिज की मैं क्लीनिंग करी थी। रितु पाल जी का कमेंट था, एक्सरसाइज करनी है 4:30 बजे, उसके तुरंत बाद लेना है क्या चिया सीड वाटर। तो जैसे आप 4:30 बजे एक्सरसाइज कर ले रही हैं, उसके आधे घंटे बाद 5 बजे आप चिया सीड वाटर ले सकती हैं। चिया सीड पीने के आधे घंटे तक कुछ खाना नहीं होता है, आधे घंटे के बाद ही खाना होता है। चिया सीड में ओमेगा 3 और फाइबर और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, जो आपको लंबे टाइम तक भूखा नहीं मतलब पेट भरा रखेगा, भूख नहीं लगेगी। और जितनी प्रोटीन की ज़रूरत है उतना आपको मिल जाता है चिया सीड खाने से, मॉर्निंग के नाश्ते से, और शाम का जो हमारा डिनर होता है। तो सारा मिला के पूरे प्रोटीन की ज़रूरत को पूरा करता है। यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी। उसके बाद अब मैं बना रही हूँ लंच मेरे लिए और मेरी ननद के लिए। और आज मेरा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया था, और जो गैस सिलेंडर बुक की थी वो आ ही नहीं रहा है। कम से कम 10 दिन हो गया है, इतना ज़्यादा वो लेट हो रहा है, जबकि टाइम पे ही बुक कर दी थी। तो आज मैं इंडक्शन पे ही बना रही हूँ। ये मैं कभी कभी बनाती हूँ, जैसे इमरजेंसी के लिए मैं रखी हूँ। जैसे किस दिन ना अगर गैस वगैरह ख़त्म हो जाता है तो इंडक्शन पे ही मैं बना लेती हूँ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है ना कि एक्सरसाइज करें कि वॉक करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ। बहुत सारे कमेंट मुझे, डीएम मुझे इंस्टा पे ज़्यादा आता है यूट्यूब के अकॉर्डिंग। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती, मेरे घुटनों में दर्द होता है, मेरे कमर में दर्द होता है, तो क्या मैं वॉक कर सकती हूँ? तो मैं बोलती हूँ कि हाँ वॉक कर सकते हैं, लेकिन कितना वॉक करना चाहिए, वज़न को कम करने के लिए रोज़ कितने स्टेप चलना चाहिए, कितना ज़रूरी है। मतलब तेज़ी से वेट लॉस हम कैसे कर सकते हैं, एक्सरसाइज करके या फिर हम वॉक करके कर सकते हैं। मेरा गला एकदम से ख़राब है, बोला नहीं जा रहा है, तो इसको इग्नोर करिएगा। बाकी मैं आप लोगों को आज ये चीज़ एकदम से क्लियर करके बताऊंगी। आप लोग को वज़न कम करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ये टॉपिक ज़रूरी था, और इसको जब आप जान लेंगे ना तो आपका वज़न भी तेज़ी से कम होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रोज़ वॉक हम कितना स्टेप करें, कितना कदम हम चलें कि हमारा वेट जो है वो कम हो जाए। तो रोज़ अगर आपको तेज़ी से अपना वज़न कम करना है, आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, तो आपको रोज़ 10,000 स्टेप चलना है। ये नहीं है कि मतलब ऐसे 1,000 2,000 चल लें, ऐसा नहीं चलना है।
1000 2000 स्टेप जो होता है ना, वो सिर्फ खाने को डाइजेस्ट करने के लिए चला जाता है। जिनका वेट लॉस हो चुका है उनके लिए, और जिनको वज़न कम करना है उनके लिए कम से कम 10,000 स्टेप रोज़ के रोज़ आपको चलना है। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि 10,000 स्टेप एक बार में ही चल लेंगे, तो हाँ जी, आप चाहें तो एक बार में ही 10,000 स्टेप कंप्लीट कर लें, या तो फिर आप इसको 3 भागों में बांट लीजिए। जैसे मॉर्निंग के टाइम, इवनिंग के टाइम, मतलब एक दिन के अंदर आपको 10,000 स्टेप चलना ही चलना है। क्योंकि हाउस वाइफ होती हैं तो वो इतना ज़्यादा नहीं चलती हैं, तो मतलब कम से कम आप मॉर्निंग के टाइम पे चलिए, फिर दोपहर के टाइम पे चलिए, फिर आप इवनिंग के टाइम पे चलिए। अगर दोपहर को नहीं चल पा रहे हैं तो आप रात को डिनर करने के बाद चलिए। ऐसे करके भी आप अपना 10,000 स्टेप पूरा कर सकते हैं। 10,000 स्टेप चलने पे कम से कम 500 कैलोरी आपकी बर्न होती है। तो अब आप ये सोच लीजिए कि जितना हम एक्सरसाइज करके कैलोरी बर्न करते हैं, उतना अगर हम वॉक कर लेना तो उतना कैलोरी हमारा सिर्फ वॉक करने से ही कम हो जाएगा। तो इसलिए एक दिन में पूरा 10,000 स्टेप चलना है। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जैसे क्या है कि मान लीजिए आज आप शुरू कर रहे हैं तो आज ही 10,000 स्टेप आप नहीं चल पाएंगे, तो आप ना धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। जैसे पहले दिन आप 3,000 स्टेप चलिए, फिर 5,000 स्टेप चलिए, फिर 7,000 स्टेप चलिए, फिर 8,000 स्टेप चलिए। ऐसे कर कर के आप चलते रहें, मतलब धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाइए रोज़ के रोज़। उसके बाद जो चलने की स्टेप है ना, मतलब चलने की जो स्पीड है, वो उसको कैसे मैनेज करना है। तो पहले जो है, पहले दिन आप नॉर्मल चलिए जैसे आप चलते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेगा ना वैसे वैसे आप अपना स्पीड बढ़ाते रहिएगा। जो ये कैलोरी बर्न करने के लिए हम वॉक करते हैं, उसके लिए नॉर्मल वॉक से स्पीड जो है वो तेज़ होनी चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी चलना है, तब जाके आपकी जो कैलोरी है ना वो बहुत तेज़ बर्न होगी। अब बहुत लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि जो वॉक हम कर रहे हैं वो मॉर्निंग के टाइम करें या इवनिंग के टाइम करें, फ़ायदा किस में होगा। तो सुबह खाली पेट अगर वॉक कर रहे हैं तो इसमें जो फैट बर्निंग होती है ना वो बहुत तेज़ी से होता है। मेरी आप पीछे की वीडियो अगर देखेंगे आज के मतलब अप्रैल वगैरह की, अप्रैल में मैं गाँव गई थी, उसके बाद का रूटीन मेरा वॉक के लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, और बारिश वगैरह भी अब होती है। तो अप्रैल से पहले अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैं मॉर्निंग के 4 बजे वॉक करने जाती थी हमेशा, और रात को इवनिंग के टाइम में, मतलब डिनर के करने के बाद वॉक करती थी। 2 टाइम मैं वॉक करती थी। तो जब मैं मॉर्निंग के टाइम जाती थी तो मेरा पेट खाली होता है, तो जब आप खाली पेट वॉक करेंगे ना तो फैट बर्निंग बहुत तेज़ी से होती है। इसलिए ना जहाँ तक हो सके मॉर्निंग के टाइम पे ही ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें, वो भी खाली पेट। और जब आप वॉक करने जा रहे हैं ना तो अपने साथ पानी लेके जाएं, ताकि बीच बीच में पानी पीते रहें और हाइड्रेट आप रहें। उससे क्या होता है ना, मेटाबॉलिज्म में सुधार होता है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखते रहिएगा। अब इसके फ़ायदे जो हैं वो भी मैं बता रही हूँ। अब जब आप 6,000 7,000 स्टेप चलेंगे ना, तो जब मैं भी मतलब मेरा ना 6,000 का टारगेट होता था। मेरा एक ऐप मैं डाउनलोड करके थी, स्टेप ट्रैकर। तो उसमें उसमें आप गोल सेट कर सकते हैं कि जितना स्टेप आपको चलना है उतना आप गोल उसमें सेट कर सकते हैं। तो मैंने 6,000 स्टेप का गोल सेट की थी, जिसमें से 250-300 कैलोरी बर्न होती है। और अगर आप 7,000 8,000 स्टेप चल रहे हैं तो वही 300 से 400 की कैलोरी आपकी बर्न हो जाती है। तो मैं 6,000 का करती थी और 250-300 कैलोरी मेरी बर्न होती है। वो भी स्पीड पे कंप्लीट वो होता है कि आप कितना स्पीड कितना तेज़ी से कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज कर रही हूँ, बट मेरा टॉपिक आज बहुत अच्छा है वॉक के बारे में। आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ वॉक करिए, 10,000 स्टेप कंप्लीट करिए। जहाँ तक हो सकता है मॉर्निंग के टाइम पे वॉक करिए खाली पेट, देखिएगा कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और वॉक करने के ना, चलने के ना इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। पहले के लोग ना बहुत चलते थे, बट अब उतना चलते नहीं हैं। खासकर हम हाउस वाइफ उतना चल नहीं पाते, क्योंकि हमारा काम घर के अंदर होता है। हम घर के अंदर तो बहुत काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, थक जाते हैं। लेकिन जो हम चलते हैं ना, काम करने से ना फैट बर्न नहीं होता, काम करने से कैलोरी बर्न नहीं होता, काम करने से आपका वज़न कम नहीं होता। तो कभी भी बहुत लोग, ये ज्ञानी बाबा आ जाते हैं ना ज्ञान देने के लिए हमारे वीडियो के नीचे कि झाड़ू पोछा बर्तन करो ना, तुम्हारा वज़न कम हो जाएगा, तुम्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बाबा तुम आके झाड़ू पोछा कर लो और तुम्हारा अगर वज़न कम हो जाएगा ना, उसी दिन से मैं एक्सरसाइज वगैरह मैं सब कुछ छोड़ दूँगी। झाड़ू पोछा से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। बस झाड़ू पोछा से ये फ़र्क पड़ता है, अगर हम बैठ के करें, मलासन में करते हैं, थोड़ा पाचन में सुधार हो सकता है।
लेकिन कोई ये बोल दे कि घर का काम करने से वज़न कम होता है, तो ये तो झूठ ही होता है। घर का काम करने से बिल्कुल भी वज़न नहीं कम होता और हम लोग हमेशा से घर का काम करते हैं। कोई मेड नहीं है हमारे पास, हम खुद ही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करते हैं, वो भी बैठ के हाथ से। कपड़े भी मैं हाथ से धोती हूँ, पोछा भी मैं हाथ से लगाती हूँ, झाड़ू भी मैं मलासन में बैठ के करती हूँ। मैं कभी नहीं है कि खड़े खड़े में झाड़ू लगा दी, खड़े खड़े में पोछा लगा दी। लेकिन फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हुआ था। जब मैं डाइट की, वॉक की, एक्सरसाइज की, तब जाके मेरा वेट जो है वो लॉस हुआ है। तो वॉक करने के ना बहुत फ़ायदे हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, दिल के स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, जो आपको टेंशन वगैरह होती है ना वो भी उससे कम होता है। तो अगर आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, इतना हो नहीं पाता, सीने में दर्द होने लगता है, तो सबसे बढ़िया है कि आप वॉक करिए, एक्सरसाइज बिल्कुल मत करिए। हाँ, लेकिन ये है कि योगा आपको करना है। योगे में जैसे कपालभाति कर लीजिए, अनुलोम विलोम कर लीजिए, भ्रामरी कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए थोड़ी देर तक। उसके बाद मलासन, वज्रासन, ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको करना ही करना है, तो ये सारी चीज़ें करिए। लेकिन जैसे कार्डियो हो गया या मतलब हाई नी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप वॉक करिए, वॉक से जब आपका वेट लॉस हो जाएगा ना, तो जब आपकी मसल्स टूटेंगी ना, मसल्स कम होंगी ना, टाइट होंगी, तो ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे, आपको कोई पेन नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो मजबूत हो जाएगी, इसको झेलना सीख जाएगी। ये जो मैं क्रंचेस कर रही हूँ ना, इसको ना बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे। तो अभी जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जैसे 118 किलो, 95 किलो, 92 93 किलो, तो वो लोग एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो एक्सरसाइज मत करिए। आप लोग सब लोग वॉक करिए। यहाँ पे देखिए 2 मैं एक्सरसाइजेस बता रही हूँ, 3 बता रही हूँ पीसीओडी वालों के लिए। जिनको भी पीसीओडी है, जिनको भी पीरियड अच्छे नहीं आते, रेगुलर नहीं आते, कभी टाइम ऊपर नीचे हो जाता है, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ये वाला एक्सरसाइज है। क्योंकि मैं खुद ये चीज़ की हूँ, मुझे भी 6 महीने पीरियड नहीं आते। जब मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, फैटी लीवर था, उस टाइम में मुझे 6 महीने बिल्कुल भी पीरियड नहीं आया था। तो ये वाला एक्सरसाइज मैं करती थी। पहला है बटरफ्लाई, दूसरा है जी चक्की आसन, तीसरा है मलासन। मैं अभी तीनों आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो मैं ये बटरफ्लाई कर रही हूँ, इसको 100 टाइम करना है। जैसे अब अगर आप शुरू में करेंगे ना, तो आपकी जांघों के पास पेन होने लगेगा, पैर जो है वो एकदम से नीचे नहीं जाता है। तो आप ना पहले हर चीज़ में बोलती हूँ हमेशा कि 10 20 30 40 ऐसे ही शुरू करिए, मतलब एकदम जीरो से शुरू करिए। एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बस शुरू करने की देरी होती है, शुरू आपको करना है। तो अभी तितली आसन देख लिए, ये है चक्की आसन। जितना आपका पैर फैलता है उतना पैर फैला लीजिए। ये नहीं है कि जितना मेरा फैल गया उतना ही फैलाइए या इससे भी ज़्यादा, जितना आपका होता है उतना फैलाइए। और जैसे मैं चक्की की तरह चला रही थी वैसे आपको चलाना है 100 बार। यहाँ मलासन में है। मलासन में देखिए आपको पैरों के बल पे बैठ जाना है, हाथ जोड़ के दोनों घुटनों को, दोनों पैरों को घुटने में लगाना है और ऐसे ही कम से कम 1 से 2 मिनट तक बैठे रहिए। यहाँ पे देखिए ये वाला जो एक्सरसाइज है, ये मैं बता रही थी फैट, साइड फैट के लिए। अब यहाँ पे 3 एक्सरसाइजेस हैं। जिनको भी अपना इंचेस लॉस करना है ना, इंच को कम करना है, वो ये 3 एक्सरसाइज रोज़ करें। आपको सिर्फ और सिर्फ 30 बार करना है। सेट बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। सिर्फ एक एक्सरसाइज को 30 बार करना है, फिर अगेन दूसरी एक्सरसाइज 30 बार। देखिए एक तो मैं कर ली, ये दूसरी एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने से आपके इंचेस लॉस होते हैं, सिर्फ इंच लॉस होगा। क्योंकि जब ऐसे आप करेंगे ना, तो आपका साइड फैट यहाँ से कम होता है, आपके चेस्ट का इंच कम और कमर का इंच, ये सारा कुछ कम होता है। इसके साथ में बाजू का भी इंच कम होता है, क्योंकि ये ना तीनों जगह असर करेगा। बाजू में भी दर्द होता है, साइड में भी दर्द होता है, चेस्ट के पास भी दर्द होता है। तो ये एक्सरसाइज इंच लॉस के लिए है। जिनको भी इंच लॉस करना है वो ये एक्सरसाइज रोज़ करें। मैं हमेशा ये सारी एक्सरसाइजेस करती हूँ। अब जब मैं लाइव आती हूँ ना शाम को, तो इतनी सारी एक्सरसाइज मैं आप लोग को नहीं करके दिखा पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कमेंट पढ़ने होते हैं और लोग कोई डिमांड कर देता है, दीदी थाई के लिए बताइए, कोई कहता है चेस्ट के लिए बताइए, कोई कहता है पेट के लिए बताइए। तो जैसे जैसे कमेंट आता है वैसे वैसे मैं बता देती हूँ। बाकी मैं कराती भी हूँ, और मैं कराती हूँ सिर्फ 40 मिनट कराती हूँ। और जब मैं ऐसे ये जो एक्सरसाइजेस मैं करा रही हूँ ना, ये लाइव में ही करा रही हूँ। अभी ये परसों चौथे रोज मैं लाइव आई थी, तो उस टाइम की ये वीडियो है। क्योंकि साइड में मैं वीडियो शूट भी करती हूँ, साथ में मैं लाइव भी आती हूँ, दोनों काम मेरा साथ साथ में चलता रहता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज करने के बाद योगा। योगा में कपालभाति और अनुलोम विलोम, और
सांस को खूब लंबी खींचनी है, आराम से सांस को छोड़नी है। इसको भी आपको 10 बार करना है। तो जब आप एक्सरसाइज करके बैठेंगे और जब अनुलोम विलोम करेंगे तो बॉडी एकदम रिलैक्स होती है। जितना है आप थके होते हैं उतना आराम मिल जाता है। बाहर के अंग को तो हम अपने स्वस्थ रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर के ऑर्गन हैं जितनी सारी हैं तो उनको भी तो हमें स्वस्थ रखना है। तो उसके लिए हमें अनुलोम विलोम कपालभाति करनी है। जिनको पाचन की दिक्कत है, जिनको कब्ज़ बनता है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, उनके लिए कपालभाति बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक एक्सरसाइज है कपालभाति आसन, दूसरा आसन है पवन मुक्त आसन। ये दो एक्सरसाइज आप लोग करिए जिनको भी कब्ज़ की दिक्कत है, मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो ये दो एक्सरसाइज करिए, देखिएगा कितना बढ़िया खाना आपका डाइजेस्ट होने लगेगा। कब्ज़ वगैरह की शिकायत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। ये सब मेरा खुद का आजमाया हुआ चीज़ है, वो भी ये नहीं है कि 1 महीने 2 महीने, मैं 6 महीने से कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। और मैं भी उन सारी चीज़ों से गुजरी हूँ जो चीज़ से आप अभी जो गुजर रहे हैं। जिनका वज़न बढ़ गया है उनको भी समस्या है, जिनको पीसीओडी है वो भी मुझे समस्या रही है, जिनका जो है कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लीवर है, वो भी मुझे रहा है। मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ। ऐसे मैं बीमार हो गई थी कि मेरा उठना बैठना मुश्किल हो गया था। मैं 2 महीने बेड पे पड़ी थी और सिर्फ अपने खुद के दम पे, खुद का एक्सरसाइज करके, खुद की डाइटिंग करके, खुद के खाने को कंट्रोल करके आज मैं इतनी फिट हूँ ना कि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होता है। अब ये बोल दो अरे जुकाम बुखार ये तो होना ही है, ये नहीं होगा तो आप जान चली जाएगी आपकी। बहुत ज़रूरी है जुकाम बुखार होना, हर 6 महीने पे तो एक बार होना ही होना चाहिए। और ये जो गला वगैरह का है तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। अभी यहीं पे वॉइस ओवर करती हूँ मैं, 20-20 मिनट में लगातार बोलती हूँ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ पूरी जर्नी। फिर जब मैं लाइव आती हूँ तो वहाँ पर भी मुझे बोलना पड़ता है 1-1 घंटे। साथ में मुझे अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, जैसे एक टीचर पढ़ाती है। तो मैंने बोलने वाला काम मेरा बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है कि एक दिन रात को हमारे यहाँ रुद्राभिषेक था, 10 दिन हो गया, लेकिन वो एक बार जब गला ख़राब होता है ना तो जल्दी से वो ठीक नहीं होता। तो चलिए जी, प्रोटीन से भरपूर फिर रात का डिनर शेयर करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं दलिया ली थी, दलिया में डाली हूँ हरी वाली मूंग दाल। मूंग दाल में आप लोग को पता ही है कि प्रोटीन कितना ज़्यादा होता है। फिर इसको धो लेना है, धो के आपको कुकर में डाल देना है। कुकर में डालने के बाद इसमें डाल देना है पानी। अब इसके अंदर आप सब्जियां भी डाल सकते हैं। देखिए एक इसको फ्राई करके भी बनता है और एक ऐसे सिंपल तरीके से बनता है। जैसे मैं हल्दी, नमक, मसाला और नमक वगैरह सब कुछ डाल रही हूँ ना, ऐसे ही इसके अंदर धो के सब्जियों को डाल देना है, काट के धो के डाल देना है। उसके बाद कुकर को बंद करना, सीटी लगा देना है। लास्ट में इसमें हींग और जीरे का तड़का मारना है घी में डाल के। अगर आप चाहें तो तेल में डाल दीजिए और आप घी में भी डाल सकते हैं। छौंक लगाने के बाद इसको चटनी के साथ, लहसुन मिर्ची नमक की चटनी के साथ खाइए। अब मैं लहसुन मिर्ची नमक क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो लहसुन होता है ना कच्चा, वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है ना, वो एक लहसुन की कली को कच्चा चबा जाए और उसके बाद 1 गिलास पानी पी ले, देखिएगा कितना जल्दी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। हमेशा ऐसा नहीं है कि एक ही दिन, जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता, जब तक आप दोबारा LFT टेस्ट नहीं करवा लेते, तब तक आप करिए। अब जो मैं वॉक करती हूँ ना, वो मैं 2000, 3000, 4000 स्टेप ही करती हूँ, क्योंकि अब मुझे खाने को सिर्फ पचाना है ताकि वो फैट ना बन पाए। बाकी पहले मैं 6000, 7000, 8000 स्टेप चलती थी, क्योंकि मुझे वज़न को कम करना होता है। अभी तो मेरा वज़न बहुत कम हो गया है, 64 kg की हूँ मैं। आप लोग को बिलीव नहीं होगा, मेरा टमी थोड़ा सा निकला हुआ है, वेट के अकॉर्डिंग टमी एकदम अंदर नहीं गया है, थोड़ा बहुत वो है। यहाँ पे ले रही हूँ मैं अजवाइन पानी, मेरे हस्बैंड को भी मैं देती हूँ, साथ में मैं भी लेती हूँ। उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल के पीती हूँ। जैसे आप पी के ना, आपको 1 से 2 मिनट बीतेगा ना, आपको डकार आने लगेगी। आपका जो खाना है वो बहुत तेज़ी से डाइजेस्ट होता है। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। जो भी क्वेश्चन होगा पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।